Students, today we will read chapter 6 योग भगाए रोग। इस चैप्टर के माध्यम से आज हम जानेंगे कि योग के द्वारा हम कैसे अपने शरीर को, कैसे अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बना सकते हैं। इस पाठ का मेन उद्देश्य सबको योग के प्रति जागरूक करना है, जिससे कि हमारी सेहत और हमारा स्वास्थ्य सही रह सके। आइए हम इस पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। When do we celebrate इंटरनेशनल योगा डे? तो योगा डे जो है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 21 जून को सेलिब्रेट ये इसलिए किया जाता है क्योंकि 21 जून जो है वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन योग डे मनाने का उद्देश्य ये है कि इस दिन योग दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिस प्रकार 21 जून जो है साल का सबसे बड़ा दिन होता है, उसी प्रकार योग से हम भी दीर्घायु होंगे, यानी हमें भी लंबी उम्र प्राप्त होगी। इसीलिए इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। आइए हम अब चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आजकल योग की चर्चा जो है चारों तरफ है, यानी हर तरफ योग की बातें हो रही हैं। सुबह के समय बगीचों में, पार्कों में बहुत सारे स्त्री पुरुष, बच्चे और वृद्ध योगासन करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ बच्चे तो योगासन तथा प्राणायाम सीखने भी लगे हैं, यानी बहुत से बच्चे अब सीखने भी जाते हैं। अब टीवी चैनल्स पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें योग सिखाया जाता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में भी योग द्वारा रोगों से मुक्ति, योग और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर लेख छपते रहते हैं, जिससे कि लोग आजकल योग के प्रति जागरूक हुए हैं। लोगों की रुचि बढ़ गई है योग के प्रति। भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें योग जो है एक विषय के रूप में अब पढ़ाया जाने लगा है। अब तो विदेशों में भी इसकी धूम मची है। योग भारत की बहुत ही प्राचीन विद्या है, यानी पुराने समय में ऋषि मुनि योग साधना के द्वारा ही अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे, और वो इसी योग के बल पर कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए स्वस्थ रहते थे। योग की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम है योग सूत्र, जिसे लिखा है महर्षि पतंजलि ने। अच्छा स्वास्थ्य सुख का आधार होता है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम अंदर से भी खुश होंगे। हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए संतुलित आहार के साथ में हमें योग साधना भी करनी चाहिए, यानी हमें विभिन्न प्रकार के योगासन का प्रयोग भी करना चाहिए। संतुलित भोजन तो शरीर के लिए आवश्यक है ही, साथ में योग आसन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन योगासन करने से शरीर लचीला, स्वस्थ और बलशाली तथा फुर्तीला बनता है, और फिर अनेक रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। और पहली बात तो अगर हम योग आसन करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि रोग जो हैं वो अस्वस्थ शरीर में ही, अगर शरीर कमज़ोर होगा तो उसी में ही रोग जो हैं वो अटैक करते हैं, या ये समझो कि उसी पर ही उसी इंसान को ज़्यादा रोग होते हैं जो शरीर से अस्वस्थ होता है या कमज़ोर होता है। अगर हम रोज़ योगासन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, बलशाली होगा तथा हमारे शरीर में ताकत होगी, जिससे कि कोई भी रोग हमारे शरीर तक पहुंच नहीं पाएगा। योगासन बहुत ही मनोरंजक होते हैं, इनके नाम भी बहुत मनोरंजक होते हैं। आसन करने पर शरीर की जैसी मुद्रा बनती है
उसी के अनुसार उस आसन को नाम दिया जाता है। जैसे कि मकरासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, शशकासन, उष्टासन आदि प्रमुख आसन हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे आसन हैं, परंतु एक प्रमुख आसन है नौकासन। इसमें शरीर नौका की तरह डोलता है। ताड़ासन, ताड़ नाम के वृक्ष की तरह बच्चों की लंबाई बढ़ाने वाला आसन है। आसनों की तरह प्राणायाम का भी हमारे लिए काफ़ी महत्व है। प्राणायाम किसे कहते हैं? जब हम शुद्ध वायु को अपने नाक या मुंह के द्वारा अंदर खींचते हैं, उससे क्या है, हमारे फेफड़ों की शुद्धि होती है। यानी प्राणायाम का तात्पर्य होता है वायु या श्वास पर नियंत्रण। यानी हम वायु को अंदर रोक कर रखते हैं। अगर हम निरंतर लगातार प्राणायाम करते हैं, यानी प्राणायाम का अभ्यास डेली करते हैं, तो हम वायु पर नियंत्रण कर सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर नियंत्रण कर सकते हैं। काफ़ी देर तक अपनी सांस को रोककर रख सकते हैं। प्राणायाम से शरीर अंदर से मजबूत होता है। इससे हमारा रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है और शरीर हमारा निरोगी रहता है। इतना ही नहीं, इससे मन भी शांत रहता है और इंसान दीर्घायु होता है। दीर्घायु यानी उसे लंबी उम्र प्राप्त होती है। आइए आगे हम विभिन्न प्रकार के आसनों के बारे में जानते हैं, जो कि आपके बुक में दिए हैं। मकरासन, मत्स्यासन, इनकी हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे और इनसे होने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आसन आप देख रहे हैं। यहाँ पे इनके नेम नहीं दिए हैं। आगे आपको हम नेम के साथ में उनसे होने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है आपका भुजंग आसन। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, भुजंग का मतलब होता है सांप। तो ये आसन जो है, जब हम करते हैं तो हम सांप जैसी, जैसे सांप फन उठाता है ऊपर की ओर, तो सांप जैसी मुद्रा बनाते हैं। ठीक है, सांप जैसी मुद्रा बनती है, तो इसलिए इसका नाम है भुजंग आसन। तो इस आसन से जो है बेडोल कमर जो है, हमारी कमर अगर मोटी है तो वो पतली हो जाती है और आकर्षक होती है, और सीना जो है चौड़ा होता है, और रोज़ाना करने से लंबाई भी बढ़ती है, क्योंकि इससे जो है स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होता है, नसों का खिंचाव होता है। सर्पासन जो है मोटापे को भी कम करता है, इससे मोटापा कम होता है और शरीर की थकावट भी दूर होती है। इस आसन को करने से शरीर सुंदर और कांतिमय बनता है। आगे है आपका मत्स्यासन, यानी ये मत्स्यासन होता है मछली की आकार का। मत्स्य का मतलब होता है मछली, यानी मत्स्यासन से पूरा शरीर मजबूत बनता है। गले, छाती व पेट की तमाम बीमारियां दूर होती हैं। आँखों की रोशनी बढ़ती है, गला साफ रहता है, श्वसन क्रिया ठीक से चलती है, कंधों की नसें उल्टी मुड़ती हैं। इससे छाती व फेफड़ों का विकास होता है। पेट भी रोज़ साफ होता है। आंतों का मैल दूर होता है। रक्ताभिसरण की गति बढ़ती है। फलता चमड़ी के रोग नहीं होते हैं। दमा और खांसी दूर होती है। छाती चौड़ी बनती है। पेट की चर्बी कम होती है। यानी जितने भी आसन हैं सभी जो है मोटापा कम करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आगे है आपका मकरासन। मकरासन से कौन से लाभ है? मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। तो ये देखिए, आप इस आसन को ध्यान से देखिए। इसकी जो मुद्रा है, इसकी पोजीशन है, वो मगरमच्छ के आकार की है। इसी टाइप से मगरमच्छ जो है वो पानी से बाहर निकलकर ज़मीन पर लेटा होता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव कम होता है, सुकून मिलता है, पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं, पाचन शक्ति ठीक रहती है, क्योंकि ये पेट के बल लेट कर किया जाता है, तो इससे पेट जो है वो सही रहता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। पीठ दर्द के लिए ये बहुत ही बेहतरीन योगासन है, यानी इससे आपका पीठ का दर्द बिल्कुल ही दूर हो जाएगा अगर आप रोज़ इस आसन का अभ्यास करते हो। आगे है ऊष्टासन। ऊष्टासन जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, ऊष्ट का मतलब होता है ऊंट। ठीक है, तो ये आसन जो है ऊंट की मुद्रा के समान किया जाता है। जैसे कि ऊंट खड़ा होता है, उसी की पोजीशंस में ये किया जाता है। ऊष्टासन का अभ्यास करने से पूरा शरीर जो है उसको खुलने में मदद मिलती है, पूरा शरीर खुल जाता है, इसकी हड्डियां मजबूत होती हैं। इससे शरीर के 3 हिस्सों यानी कि कंधे, छाती, कमर बहुत मजबूत बनते हैं।
शरीर लचीला बनता है। लचीला यानी फ्लेक्सिबल बॉडी हो जाती है, किधर भी आप मोड़ सकते हो। कमर के नीचे हिस्से में जो दर्द की समस्या रहती है तो वो भी कम हो जाती है। उष्ट्रासन थकान, चिंता आदि को भी दूर करता है। नेक्स्ट है आपका धनुरासन। धनुरासन जैसे कि धनुष के आकार का देख रहे हैं आप, ये आसन धनुष के आकार का, धनुष इस टाइप का होता है, तो ये आसन की मुद्रा भी इसी टाइप की है। धनुरासन का अभ्यास रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीला बनाता है। सामान्य कमर दर्द दूर होता है। एक्स्ट्रा फैट कम कर मोटापा घटाता है। इसके अलावा महिलाओं के पीरियड संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए धनुरासन का अभ्यास बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट है आपका शशकासन। शशकासन मतलब शशक का मतलब होता है खरगोश, तो ये आसन खरगोश की मुद्रा के समान किया जाता है, यानी खरगोश जिस टाइप से बैठता है उसी मुद्रा में ये किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे बताया, शशक जो है संस्कृत में खरगोश को कहा जाता है, इसलिए इसका नाम शशकासन पड़ा। ये आसन पेट, कमर व कूल्हे की चर्बी कम करके आंत, यकृत, अग्न्याशय व गुर्दे को बल प्रदान करता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन और मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। आगे है आपका ताड़ आसन। ताड़ आसन यानी ताड़ एक ब्रश का नाम भी है, तो ये ब्रश की तरह बिल्कुल एकदम से शरीर को खिंचाव करके किया जाता है। ताड़ासन शरीर के लिए नींव का काम करता है। संस्कृत में ताड़ा का अर्थ पर्वत भी होता है, यानी इसमें पर्वत की तरह बिल्कुल एकदम से ऊंचा उठकर, इसलिए इसको माउंटेन पोज भी कहा जाता है। ये कमज़ोर पीठ की मांसपेशियों और गोल पीठ वाले लोगों के लिए एक आदर्श मुद्रा है, क्योंकि ये शरीर के लिए प्राकृतिक संरेखण को बहाल करने में मदद कर सकता है। बच्चों को अक्सर इस आसन का अभ्यास करने का सुझाव दिया जाता है और यह ऊंचाई बढ़ाने में भी मदद करता है। इस आसन को अगर लगातार रोज़ इसका अभ्यास किया जाए, इससे जो है ऊंचाई बढ़ती है। आगे है आपका नौकासन। नौकासन जो है ये नौका के आकार का, जिस टाइप से नाव होती है इस आकार की नाव होती है, इसलिए इसको नौकासन कहा जाता है। प्रतिदिन नौकासन का अभ्यास करने से पेट की अतिरिक्त चर्बी गायब होने लगती है। पेट के साथ ही कमर का मोटापा भी कम हो जाता है। नौकासन करने से पीठ, पैर, कमर और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मेरुदंड को मजबूत करने के लिए भी नौकासन करना चाहिए, यानी ये पूरा मेरुदंड है, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, तो ये पूरा मेरुदंड, इसको भी मजबूती मिलती है इस आसन को करने से। नेक्स्ट जो है प्राणायाम के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए गुड डे।